आप लोगों ने चाय पी? मतलब कभी पी है? एक नया एक्सपेरिमेंट करना, पहले मिठाई खाना फिर चाय पीना। क्या होगा? फीकी लगेगी? पी नहीं हो, फीकी लगेगी। पुराना अनुभव कह रहा है, मिठाई खा के आप चाय पियोगे, फीकी लगेगी। आपको जगत इसलिए मीठा लग रहा क्योंकि तुमने मिठाई नहीं खाई। जिस दिन तुम ठाकुर को देख लोगे, इसकी भक्ति करने लगोगे, इसके प्रेम में पागल हो जाओगे, संसार फीका लगेगा, जगत तुम्हें फीका लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट और करना। आजा कथा बांच ले ठटरी के बोले। एक तो काला चश्मा ठोके, मूसर चंदा, सीताराम। एक एक्सपेरिमेंट और करना। थोड़ी देर आज जाके करना। 2 दीपक लेना, दिया, घी के या तेल के, दोनों एक साथ जलाना, और फिर एक को बुझा देना और एक को जलते रहने देना, और दोनों को थोड़ा दूरी पर नजदीक नजदीक रख देना। ज्यादा नहीं, थोड़ी। थोड़ी देर बाद देखोगे दूसरा अपने आप जल जाएगा। तो कई लोग हमारे पास आके कहते कि भक्ति में मन नहीं लगता। जिसकी भक्ति चल रही हो ना, उस जलते हुए दिए के पास बैठना शुरू कर दो, तुम्हारे भीतर का दिया जल जाए और तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा। तुमने देखा नहीं, पुरानी कहावत है, खरबूजा खरबूजा को देख करके रंग बदलता है। हाँ, ये महात्मा तिलक जटा क्यों रखते हैं? तुम्हारे मन को बदलने के लिए रखते, ताकि तुम्हें खबर आए उसकी, याद आए उस प्रियतम की जिसने सारा जगत उठा। और मेरे पागलों, पहला वाला एक्सपेरिमेंट तो बहुत प्यारा है। एक बार उसको देखने के बाद उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी ही बातें अच्छी लगती, उसका ही नाम अच्छा लगता, उसको ही देखना अच्छा लगता। जिससे मोहब्बत होती है, तुमने नई नई अब हमें पर ज्यादा नहीं है अनुभव, तुम लोगों के आते रहते हैं हमारे पास। जिससे नई नई मोहब्बत होनी है, उससे ज्यादा चैटिंग होती है। भयंकर बिजी भी हो तब भी मैसेज सीन और रिप्लाई होता। थोड़ी पुरानी हो जाए ना, रिप्लाई देर से देता है आदमी। हमने ऐसे अपने चेले भी देखे, नई नई भक्ति बड़ी तेज होती है, और होती भी है नई नई भक्ति 9 दिन, घिसी पिटी 10 दिन। हाँ, ऐसा होता भी है। एक हमारा चेला था संगीत वादक, नई नई गुरु दीक्षा ली उसने। 2-4 महीने तक उसने जो है, हम कथा करें वो माला, 5-6 महीना हुए कि माला बिस्तर के नीचे। ऐसा होता है, मन की ये आदत, ऐसा होता है। और जब भी तुम लगो कि डिस्चार्ज हो रहे हो, तो चार्ज होने के लिए सदगुरु की छत्र छाया में बैठा करो। जब लगे कि कनेक्शन कटने लगा, वो होता ना, जब नेट नहीं होता है तो बफरिंग होती है। यूट्यूब चलाओ वीडियो और नेट ना हो ठीक ठाक नेटवर्क, तो बफरिंग होती है, गोला घूमने लगता। ऐसे ही संसार में जब भक्ति के बीच में बफरिंग होने लगे ना, सिग्नल से अटैच हो जाना। और सिग्नल है सत्संग। क्या है? सत्संग। सत्संग में बैठे नहीं कि अपने आप भक्ति। वृंदावन क्यों जाते हैं लोग? वैसे हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, फिर भी कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता। इतना हम आपसे कह सकते हैं मेरे पागलों, मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ मन को मंदिर बनाना है। मन को मंदिर बनाओ तो भक्ति है, वरना मंदिर में तो मैं बैठा ही है।
मंदिर तो एक प्रतीक है, व्यवस्था। माला तो एक प्रतीक है आदत डालने की, कि जप कर। मन का, इसको क्या कहते हैं? मन का। मन का मतलब जो मन का है वही मन का है। अंदर का जो मन का है वो मन का। आदत बनाने के लिए माला दी जा रही है कि यार भाई जप जप, 100 ही जप, 108 जप, 1 माला जप, 2 माला जप। पर जब मोहब्बत हो जाती है तो गिनती नहीं होती, विनती होती है। शाश्वत प्रेम होता है भगवान से, बालाजी से, फिर गिनती नहीं की जाती कि कितनी माला हो गई, विनती होती है। फिर क्या गिनना, फिर क्या देखना, फिर कितना नियम किया कि नहीं किया, क्या सोचना। हम तो तेरे ही हो गए, और जब तेरे हो गए तो फिर क्या सोचना। और मेरा परमात्मा भी ऐसा, मेरा बाबा भी ऐसा, ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। बाहर से जगत के रहो, अंदर से भगवान के हो जाओ, बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के 3, पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते? काल करे सो और आज करे सो, और पल में परलय होएगा, बहुरे करेगा। कल करता तो आज कर, और आज करता है तो अभी कर। पल में परलय हो जाएगा, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। आलस मत करो भक्ति में। 3 बातों में कभी आलस, एक भगवान के भजन में, एक वैराग्य में, और एक दान में। 3 में कोई आलस नहीं। चटपट और अटपट लीला राम की, झटपट समझना आए। जो मन की खटपट मिटे, सो चटपट दरस हो जाए। चटपट करो, तत्क्षण करो, देर मत करो, तुरंत करो। मेरे पागलो, आलस बहुत खतरनाक। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, पानी बह रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। तो एक सेठ वहां से गुजरते, रोज देखता था कि एक महात्मा ये बैठे ही रहते, ना इधर जाते ना उधर आते, ना कुछ करते, बैठे ही रहते, नदी को देखते रहते। तो गांव के लोगों ने जाके उस सेठ ने कहा कि महाराज उस पार जाना है तो हम नाव का प्रबंध कर, और नहीं जाना है तो आप किनारे क्यों बैठे रहते। महात्मा ने कहा हम किनारे इसलिए बैठे रहते हैं कि सोच रहे हैं कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए, फिर मैं पार हो जाऊं, उस पार जाऊं। गांव वाले हंसने लगे, बोले ये बहुत पागलपन की बातें हैं। नदी का पानी कभी पूरा जाना ही नहीं है, कभी पूरा पानी बहना ही नहीं है। बरसात आएगी फिर पानी बढ़ जाएगा, वरना छोटी मोटी धार तो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और कभी बीच में बारिश हो जाती है तो बीच में भी पानी बढ़ जाएगा। तो ये तो बेफिजूली की मती है, मूर्खता है। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें कहना चाहते। सेठ और गांव वाले थोड़े परेशान हुए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले जैसे तुम सोचते ना सब काम हो जाए फिर बाबा बनेंगे, फिर भजन करेंगे, अब वो कभी होना ही नहीं। पहले तुम सोचते बेटा की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, फिर बाबा बनेंगे। दोनों की शादी हो गई, अब बन। बाबा महाराज बनना तो है, थोड़ा नाती का मुंह देख ले फिर बन जाए, पक्का। और कोई काम ही नहीं बचा, सब भगवान की कृपा से हो गया। गाड़ी बंगला मकान, बेटा की शादी हो गई, बहू बहुत अच्छी है, रोटी गरम बना के देती है, आनंद है। नाती का मुंह देख ले, आनंद आ जाए। अब नाती हो गया, बेटी को भी बेटा हो गया, बेटे को भी बेटा हो गया इधर। अब बाबा बन। अच्छा, बाबा बनने के लिए बेटे का बेटा बोलता भी है बाबा 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 बाबा। तो किसी ने कहा कि अब तो बन, नाती भी बोल रहा है बाबा। बोला महाराज यही तो कंफ्यूजन हो गई। बोले क्या? बोले बेटे का बेटा तो बोलता है बाबा, तब तक बेटी का बेटा आ जाता, वो कहता नाना 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 नाना। अब कंफर्म नहीं हो रहा कि किसकी बात माने, बेटे के बेटा की बात माने कि बेटी के बेटा की बात माने। वो नाना कहता, ये कहता बाबा 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 बाबा। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है। कबीर की वाणी को याद करना, काल करे सो पर आज करे सो, और पल में परलय होएगा। भक्ति के ये 3 दुश्मन हैं। पहला शत्रु कुसंग है, और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। आज की कथा भी हमने यहीं से शुरू की थी। बिनु सत्संग
विवेक राम कृपा। और मेरे पागलों, सत्संग एक घड़ी का किसी को मिल जाए, एक घड़ी आदि आदि पुनिया, तुलसी चर्चा हरहि कोटि, एक घड़ी भी मिल जाए काम बन जाता। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पंचनाथ में, बद्रीनाथ में सत्संग गा रहे हैं, तो हम गा रहे, तुम सुन रहे हो, और कितना आनंद लूट रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे, दर्शन, और उस जगह पे सुन रहे जहां मोक्ष मिलते ही। हाँ, पितरों को भी यहां मोक्ष मिलता है। यहां एक जगह है ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ जी में, अलकनंदा के किनारे, शायद आप लोग गए हो। या ब्रह्म कपाल, और अपनी तो छोड़ो, यहां शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। हाँ, शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो चिपक गया, ब्रह्म हत्या लग गई। और वो हाथ में सिर चिपका तो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण महादेव ने किया, गंगा स्नान जो जो होते हैं सब किया, पर वो सिर नहीं निकला। अंत तो गत्वा, घूमते घूमते महादेव जब बद्रीनाथ धाम में आए, यहां अलकनंदा के किनारे जैसी शिला पर पहुंचे, वहां के गुरुत्वाकर्षण ने सिर को नीचे खींच लिया। ब्रह्मा जी का जो सिर चिपका था वो नीचे गिर गया और दोष मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने उसी दिन कहा कि ये बहुत अद्भुत भूमि है, किसी का कोई पितर प्रेत बन करके कई वर्षों से परेशान हो रहा हो, गया श्राद्धम पुष्कर पर श्राद्धम खूब कर लिया हो, गया में श्राद्ध, पुष्कर में, प्रयाग में खूब आपने श्राद्ध कर लिया हो, फिर भी मुक्त ना हो रहा हो, तब चारों धाम में, बद्रीनाथ की भूमि में, अलकनंदा के किनारे शिला पर खड़े होकर के अलकनंदा जी में प्रेत का तर्पण कर दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी भूमि है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली कि शत्रु तीन हैं भक्ति के, कुसंग, अहंकार और आलस्य। इन तीनों को जो त्याग देता है वो भक्ति को संजो करके रखता है।